हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शिव क्लासेज कुंदुर्खी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका था और अब हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ चुके थे। तो अब हमको पढ़ना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, ऐसा काल जिसमें काम पूरा हो चुका है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा टेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के बन सकते हैं। एक वे जो क्या से शुरू हो, जैसे क्या राम बाजार जा चुका है, क्या लड़कियां हंस चुकी हैं, क्या हम अपने घर जा चुके हैं, क्या तुम अपने स्कूल जा चुके हो। इस तरह के वाक्य जो क्या से शुरू हो। तो एक तो इस तरह बनेगा क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और एक प्रश्नवाचक शब्द ऐसे बनेगा कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। ठीक, तो अब क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में नियम है। नियम नंबर 1, जब क्या से वाक्य शुरू होगा तब क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में एक वचनकर्ता। अब हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक वचनकर्ता कौन कौन सा होता है और बहुवचनकर्ता कौन कौन सा होता है प्रोनाउन को लेकर। तो जैसे एक वचनकर्ता हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। एक वचनकर्ता, तो ये हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि एक वचनकर्ता होता है ही, सी, इट। ये तो सारे हो गए प्रोनाउन। और अगर नाउन देखा जाए तो किसी का नाम या किसी का नाम, ये सारे हो गए क्या, एक वचनकर्ता। तो ही, सी, इट या किसी का नाम, ये एक वचनकर्ता हुआ। और हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कि एक वचनकर्ता के साथ हम इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इस वीडियो में, इस मतलब टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग ये सीख चुके हैं कि एक वचनकर्ता के साथ हैज लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? बहुवचनकर्ता, तो बहुवचनकर्ता होते हैं आई, बी, यू और दे। आई, बी, यू और दे, ये सारे के सारे बहुवचनकर्ता होते हैं। और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सीख चुके हैं कि आई, बी, यू, दे जो बहुवचनकर्ता हैं, इनके साथ लगता है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब उसके आगे देखना है कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए तब, तो उसमें क्या होगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में एक वचनकर्ता, मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम के लिए अगर एक वचनकर्ता इनमें से कोई भी आ रहा सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके लिए हैज, जो हैज है इसको हम सबसे पहले, तथा बहुवचनकर्ता जो है आई, बी, यू, दे, इसके लिए बहुवचनकर्ता के लिए हैव को सबसे पहले लिख देते हैं। और बाकी थर्ड फॉर्म तो जैसे उसमें लग रही थी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में, वैसे इसमें भी लगेगी। बस क्या करना है, हैज और हैव को आगे कर देना। जैसे क्या राम बाजार जा चुका है, क्या राम बाजार जा चुका है। तो अब यहाँ राम, ये राम जो किसी का नाम है, एक वचनकर्ता होता है ही, सी, इट या किसी का नाम। तो राम किसी का नाम है, इसलिए हम हैज को सबसे पहले लिख देंगे। तो हैज, उसके बाद राम, और थर्ड फॉर्म लगता था पिछले वीडियो में ही हम लोग देख चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो इसलिए लग गया गॉन। तो हैज, राम, गॉन, और कहाँ चला गया, टू मार्केट, इसलिए इस तरह बना। ऐसे अगर बहुवचनकर्ता आ जाए तो बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं, आई, बी, यू, दे, इनमें से दे यहाँ आया है कि क्या वह मंदिर जा चुके हैं। तो अब यहाँ बहुवचनकर्ता आया है, सब्जेक्ट दे है और दे बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर सब लोग जानते हैं। तो इसके साथ आएगा हैव आगे आएगा, तो हैव, दे। अब यहाँ भी गो की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो गॉन लगा दिया। कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, यानी बाजार जा रहा है। अब हम दूसरे तरह का सीखने जा रहे हैं जिसमें वाक्य, मतलब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसको। तो आइए देखते हैं कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसको कैसे बनाते हैं। हैव रहेगा वो भी प्रश्नवाचक में ही, लेकिन वो जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो कैसे बनाएंगे। तो उसका नियम होता है नियम नंबर 2, ये नियम नंबर या रूल नंबर कह सकते हो, रूल नंबर 2 या नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है कि जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में,
जब वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, कोई प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, ये सब अगर बीच में आए, या क्या, तो प्रश्नवाचक शब्द जब कोई वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी, उस शब्द की अंग्रेजी जो बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा, मतलब सबसे आगे लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ये नियम होता है कि अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उस शब्द, मतलब उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। बाकी नियम बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होगा कि एक वचनकर्ता के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल सीता, मान लो सीता, सीता मंदिर क्यों जा चुकी है, ऐसा सीता मंदिर क्यों जा चुकी है। अब देखिए उसमें आया था क्या, आगे आया था, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया कि सीता मंदिर क्यों जा चुकी है। अब इसमें जो क्यों है यही प्रश्नवाचक शब्द है और ये वाक्य के बीच में आया है, तो नियम यही लिखाया गया कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, जैसे यहाँ क्यों आया, अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कितने दिन से, कितने बजे, या क्यों, कैसे, ये सब आ सकता है। तो अगर ये प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो लिखा गया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो इस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। बाकी नियम बिल्कुल, अगर एक वचन करता है तो उसके लिए हैज लगेगा, अगर बहुवचन करता है तो हैव, और हैज और हैव को सबसे पहले लिखेंगे, मतलब क्यों के बाद लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी बनाने के बाद, क्योंकि हम लोग इससे पहले अभी सीख चुके हैं कि अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो उसके लिए हैज को, अगर एक वचन करता है तो हैज को आगे ले आते हैं, अगर बहुवचन करता है तो हैव को आगे ले आते हैं। इसलिए यहाँ सबसे पहले इस शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, WHY, व्हाई। अब उसके बाद यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट कितने नंबर का है, तो सीता, सीता किसी का लड़की का नाम है, और यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि एक वचनकर्ता के साथ जैसे एक वचनकर्ता कौन कौन होता है, ही, सी, इट, या किसी का नाम, तो किसी का नाम एक वचनकर्ता होता है और ये किसी का नाम है सीता, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैज, और हैज को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी हम लोग सीख चुके हैं कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य में हैज को सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले इस शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हैज, तो व्हाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है यानी सीता, व्हाई हैज सीता। अब उसके बाद जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो इसमें लगेगा थर्ड फॉर्म गॉन, तो व्हाई है सीता गॉन, और कहाँ जा चुकी है, टू टेम्पल, मतलब मंदिर जा चुकी है, व्हाई है सीता वेंट गॉन टू टेम्पल। ऐसे अगर और सेंटेंस हो, जैसे मान लो है कि मैं अपने विद्यालय कब जा चुका हूँ, मैं अपने विद्यालय कब जा चुका हूँ, मान लो ऐसा है, मैं अपने विद्यालय कब जा चुका हूँ, ऐसा सेंटेंस, मैं अपने विद्यालय कब जा चुका हूँ, अगर ऐसा है तो सबसे पहले इस नियम में क्या होता है कि सबसे पहले जो शब्द प्रश्नवाचक शब्द आया है, जैसे यहाँ आया है कब, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो कब की अंग्रेजी होता है व्हेन, WHEN, व्हेन। अब यहाँ करता कौन है, मैं, आई, और आई देखिए कौन सा वचन करता है, आई, भी, यू, दे, ये सभी के सभी बहुवचन करता है, इनके साथ क्या लगेगा, है, तो बनेगा व्हाई हैव, और उसके बाद आई, व्हाई हैव आई, व्हाई हैव आई। अब उसके बाद यहाँ गया है, जा चुका, तो इसकी अंग्रेजी गो का सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, और इसमें लगता है थर्ड फॉर्म, तो इसलिए व्हेन हैव आई गॉन, और कहाँ चला गया है, टू। अब आई के साथ ही पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि आई के साथ हम अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, माई, और उसके बाद कहाँ, स्कूल, व्हाई हैव आई गॉन टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल क्यों जा चुका हूँ। ये पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि जब हम लोग अपने की अंग्रेजी लिखते हैं तो जैसे आई है, मान लो आई मतलब मैं, इसके लिए अपने की अंग्रेजी हो जाता है माई, मतलब ये पॉजिटिव केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, 3 केस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपने के लिए, जैसे आई के लिए अपने के लिए माई हो गया, आई के लिए अपना के लिए अंग्रेजी माई हो गया। इसी तरह यू की अंग्रेजी अपने के लिए हो जाएगा योर, इसी तरह ही का हो जाएगा हिज,
इसी तरह सी का सी मतलब वह स्त्रीलिंग में, तो इसके लिए हो जाएगा हर। और इट का होता है इट्स, ये पॉजिटिव केस में होता है इट्स। दे का देयर, दे का होता है देयर, THEIR देयर। तो जैसे मैं अपने विद्यालय कब जा चुका हूँ, अब यहाँ आई सब्जेक्ट आया तो आई के साथ अपने इंग्लिश क्या लगाएंगे, माई। ऐसे मान लो और आया है तुम अपने कार्यालय, कार्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफिस। तुम अपने कार्यालय कैसे जा चुके हो, मान लो ऐसे है, तुम अपने कार्यालय कैसे जा चुके हो, तुम अपने कार्यालय कैसे जा चुके हो। तो इसमें बनेगा सबसे पहले इस कैसे के इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि नियम यही है कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले हम कैसे के इंग्लिश लिखेंगे। तो कैसे के इंग्लिश क्या होता है, हाउ, HOW हाउ। अब उसके बाद देखना है हम लोगों को कि सब्जेक्ट कितने हैं, मतलब कितने वचन का है, एक वचन का है कि बहुवचन है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर। तो यहाँ तुम आया है और तुम, इसकी इंग्लिश होती है यू, और यू देखना है किसमें है, एक वचन में या बहुवचन में। तो आई बी यू दे बहुवचन करता है, यू बहुवचन करता है, इसलिए हाउ के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, हैव, क्योंकि यू क्या है, बहुवचन करता है, इसलिए लगेगा हाउ हैव। उसके बाद अब यू, हाउ हैव यू, और यू के साथ अपने के लिए योर लिखते हैं, तो अभी आगे आएगा हाउ हैव यू। उसके बाद जाने के लिए जी गॉन, क्योंकि सेकंड फॉर्म बेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन, तो हाउ हैव यू गॉन टू। अब यू के साथ अपने के लिए होता है योर, यू के साथ अपने के लिए योर होता है, इसीलिए यहाँ यू के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे, योर, तो ये हो जाएगा योर। तो हाउ हैव यू गॉन टू योर, अब कार्यालय के लिए जी ऑफिस। इस तरह बनेगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया हैज और हैव को सबसे पहले लिख देते हैं। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज को आगे लिखेंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव को आगे लिखेंगे। लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब क्या करते हैं, सबसे पहले उस शब्द के, जैसे यहाँ क्यों आया तो व्हाई सबसे पहले हो गया, यहाँ कब आया तो व्हेन सबसे पहले हो गया, यहाँ कैसे आया तो हाउ सबसे पहले हो गया। अब इसी तरह आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल। जैसे यहाँ तो सब जाने की अंग्रेजी दिखाई गई कि तुम अपने स्कूल जा चुके हो, कोई और काम करवाने की मतलब हम लोग लिखते हैं। जैसे देखते हैं आगे, जैसे मान लो लिखा है किसी लड़के का नाम मान लो है महेश, ये किसी लड़के का नाम महेश गीत क्यों गा चुका है। अब यहाँ कोई क्रिया बदली जाए, अभी तक हम लोग जा चुके चल रहा है, तो महेश गीत क्यों गा चुका है, महेश गीत क्यों गा चुका है, मान लो ये सेंटेंस है। ऐसे और 2-3 सेंटेंस लेके हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि टेंस जो होता है ये केवल एग्जाम्पल पे ही आधारित होता है। जितने एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप करेंगे उतना ही आप टेंस में परफेक्ट होते जाएंगे। ये केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे। नियम समझ लो, नियम तो एक ही होता है। जैसे नियम हम लोग समझ चुके हैं कि अगर क्या से वाक्य शुरू होगा तो उसके लिए सहायक क्रिया हैज और हैव को सबसे पहले ले आएंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज को, अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव को। लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। ये नियम हम लोग सीख चुके। अब इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो, जितने एक्सरसाइज करोगे उतने ज़्यादा टेंस में आप परफेक्ट होते जाओगे। जैसे अब महेश गीत क्यों गा चुका है, तो अब सबसे पहले क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया क्यों, तो अब इस शब्द के लिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद देखना है महेश कितने वचन है, तो महेश किसी का नाम है और हम लोग सीख चुके हैं एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट या किसी का नाम, तो ये किसी का नाम है महेश, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, हैज, तो व्हाई हैज। उसके बाद महेश, व्हाई हैज महेश। अब सिंग मतलब गाना, और सिंग का सेकंड फॉर्म संग होता है और थर्ड फॉर्म संग, तो व्हाई हैज महेश। और इसमें थर्ड फॉर्म होता है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो व्हाई हैज महेश संग, व्हाई हैज महेश संग। और क्या गा चुका है, ए सॉन्ग, व्हाई हैज महेश संग ए सॉन्ग। ऐसे पिछला वाला भी हम लोग एग्जांपल देखें, क्या वाला, जैसे क्या सीता मंदिर में पूजा कर चुकी है, क्या सीता मंदिर में पूजा कर चुकी है। अब ये क्या वाला हो गया, जो इसके पहले हम लोग देखे थे, तो नियम तो वही रहेगा। अब हम लोग को एक्सरसाइज ही करना है। ऐसे आगे, क्या
क्या सरला, मान लो किसी लड़की का नाम है, क्या सरला फूल तोड़ चुकी है, बगीचे से फूल तोड़ चुकी है, ऐसा लिखो। क्या सरला बगीचे से, क्या सरला बगीचे से फूल तोड़ चुकी है, फूल तोड़ चुकी है, फूल तोड़ चुकी है। क्या सरला बगीचे से फूल तोड़ चुकी है, ऐसा है। और आगे देखिए, अब इसका भी एक दो एग्जाम्पल और ले लें। जैसे सीता फूल क्यों तोड़ चुकी है, सीता फूल क्यों तो हम ले चुके हैं, अब हम लेते हैं कब। वो सीता फूल कब तोड़ चुकी है, क्योंकि ये बदल बदल के देखा जाए। सीता फूल कब तोड़ चुकी है, अगर ऐसा है सीता फूल कब तोड़ चुकी है, तो अब इसको भी देखते हैं। आइए सारे एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं बिल्कुल नियम पे ही। तो ये अब जैसे पिछला वाला है क्या, तो सबसे पहले क्या आ गया, तो इसमें हमको देखना है सब्जेक्ट कितने वचन का, एक वचन का सब्जेक्ट है। सीता ये किसी का नाम है, तो ये सब्जेक्ट एक वचन है, तो इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हैज। उसके बाद सीता, हैज सीता। उसके बाद पूजा कर चुकी है, तो पूजा करने के अंग्रेजी होते हैं वर्शिप, और वर्शिप का थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड। तो हैज सीता, अब इसमें थर्ड फॉर्म होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। हैज सीता वर्शिप्ड, वर्शिप्ड डबल पी होता है, वर्शिप्ड। हैज सीता वर्शिप्ड। और कहाँ पूजा कर चुकी है, मंदिर में, तो इन द टेम्पल। हैज सीता वर्शिप्ड इन द टेम्पल, यानी सीता पूजा मंदिर में कर चुकी है। सीता पूजा कहाँ कर चुकी है, पूछा है क्या सीता मंदिर में पूजा कर चुकी है, तो हैज सीता वर्शिप्ड इन द टेम्पल। ऐसे ही क्या सरला बगीचे से फूल तोड़ चुकी है, तो अब सरला भी एक वचन है, इसलिए आगे आ जाएगा क्या, नियम के अकॉर्डिंग हैज। तो हैज सरला, हैज सरला। अब फूल तोड़ने के लिए प्लक होता है, थर्ड फॉर्म प्लक्ड, PLUCKED। हैज सीता, हैज सरला प्लक्ड, हैज सरला प्लक्ड। और क्या तोड़ चुकी है, फूल, तो हैज सरला प्लक्ड द फ्लावर। और कहां से, हैज सरला प्लक्ड द फ्लावर, या PLOWR फ्लावर। अब कहां से, बगीचे से, बगीचे से फूल अड़ा कर रहा है, तो इसलिए यहां लगेगा फ्रॉम। तो हैज सरला प्लक्ड द फ्लावर फ्रॉम गार्डन, फ्रॉम गार्डन, इस तरह बनेगा। ऐसे है सीता फूल कब तोड़ चुकी है, तो सबसे पहले भी आ गया ये वाला कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, तो कब बीच में है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कब की अंग्रेजी, तो लिखेंगे व्हेन। उसके बाद यहाँ देखना है सीता कितने वचन है, एक वचन, तो व्हेन हैज। उसके बाद सीता, व्हेन हैज सीता। अब क्या तोड़ चुकी है, फूल तोड़ चुकी है, तो प्लक्ड। व्हेन हैज सीता प्लक्ड द फ्लावर, इस तरह से बनेगा। तो आशा करता हूं कि अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में देख लीजिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझाया गया है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तो आशा करता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।